हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बिलीव लर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th यूपी बोर्ड कॉमर्स स्ट्रीम के सिलेबस के ऊपर, यानी कि इस स्ट्रीम में हम लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और उन सभी सब्जेक्ट्स में क्या क्या चैप्टर्स हैं, क्या सिलेबस रहेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आज हम आपको देंगे। और ये सभी सिलेबस ऑफिशियली आपके जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी बोर्ड की, उस पर अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंटेंसी के ऊपर। तो अकाउंटेंसी के दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है हमारा, उसमें सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना होगा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में आपको पूरी की पूरी थ्योरी मिलेगी। इसमें थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल भी है, लेकिन मैक्सिमम इसमें थ्योरी है, जिसमें आपको पार्टनरशिप का पूरा इंट्रोडक्शन दिया है कि पार्टनरशिप एक्चुअल में क्या है, पार्टनरशिप के अंदर क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पार्टनर्स का क्या राइट है, ड्यूटीज़ है, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानेंगे। इसके बाद आपको चैप्टर पढ़ना होगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें अगर हम पार्टनर को ऐड करते हैं, अपने कोई नया पार्टनर आपके फर्म में ऐड होता है, तो क्या सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं, तब आपको कौन से अकाउंट्स बनाने होंगे, इन सब के बारे में आप जानेंगे। फिर आपका आता है थर्ड चैप्टर, वो है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, कि अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले लेता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं, तब क्या अकाउंटेंसी होगी, यानी कि तब आपको कौन सी अकाउंटिंग करनी होगी, कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे, उन सब के बारे में। नेक्स्ट आपका जो आएगा वो है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में आपकी पार्टनरशिप फर्म क्या हो रही होगी, डिसॉल्व हो रही होगी, यानी कि ख़त्म हो रही होगी। उसके ऊपर क्या अकाउंटिंग करनी है, क्या अकाउंट्स प्रिपेयर होने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैप्टर में मिलेगी। तो ये है पूरा का पूरा पार्ट ए। बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं पार्ट ए पूरी तरीके से पार्टनरशिप के ऊपर ही है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा पार्ट बी, जिसके अंदर हमें सबसे पहले पढ़ना होगा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, यानी कि इसमें हम लोग कंपनी के बारे में जानेंगे और कंपनी अपने शेयर कैसे इशू करती है ये जानेंगे, उसका पूरा जितना भी थ्योरी है वो जानेंगे। साथ ही साथ ये भी हम लोग समझेंगे कि शेयर की अकाउंटिंग कैसे करी जाती है, क्या हमें अकाउंट्स बनाने होंगे उसमें। फिर हमारा सेकंड चैप्टर होगा इसमें रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इसमें हम लोग डिबेंचर की थ्योरी जानेंगे, साथ ही साथ डिबेंचर्स के ऊपर हमें क्या अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं वो समझेंगे। फिर आपका आता है कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है, तो उनको हम समझेंगे। कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। तो ये दो चीज़ों के बारे में आपको समझाया जाएगा कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। इसके बाद में आपका चैप्टर है रेशियो एनालिसिस, ये हम लोगों को पढ़ना होगा। और फिर आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये हम लोगों को पढ़ना होगा। आई होप आपको अकाउंटेंसी का सिलेबस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, हमारा सब्जेक्ट आता है बिजनेस स्टडीज़। इसके अंदर पार्ट ए है, यानी कि ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड है। तो पार्ट ए आपका है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। पार्ट बी आपको पढ़ना होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पार्ट सी मतलब थर्ड चैप्टर आपको पढ़ना होगा बिजनेस एनवायरनमेंट। और आपका जो फोर्थ चैप्टर होगा वो होगा प्लानिंग। आपका फिफ्थ चैप्टर होगा स्टाफिंग। इसके बाद आपको डायरेक्टिंग पढ़ना है और लास्ट चैप्टर होगा कंट्रोलिंग। ये जितने भी चैप्टर्स हैं, ये सभी चैप्टर्स आपके पार्ट ए के हैं। जब आप पार्ट बी पे आएंगे तो पार्ट बी पे आपको पढ़ना होगा बिजनेस फाइनेंस, और फिर आपको पढ़ना पड़ेगा मार्केटिंग के बारे में। इसके बाद में आप समझेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है। ये जो था पार्ट ए और पार्ट बी, वो बिजनेस स्टडीज़ के बारे में था। अब समझ रहे हैं हम लोग इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी। लेकिन पार्ट ए जो है वो हमारा सेक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है यूपी बोर्ड में, और पार्ट बी जो है वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा यूपी बोर्ड में।
ठीक है। तो पार्ट ए में आपको जो सबसे पहला रहेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो होगा पूरा इंट्रोडक्शन। इसके बाद में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड आपको चैप्टर पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना होगा प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई। देन इसके बाद में आपको पढ़ना होगा टाइप्स ऑफ मार्केट एंड आइडियल कंपटीशन। ये 4 चैप्टर आपको पार्ट ए में मिलेंगे। जब आप पार्ट बी पर आएंगे तो उसमें आपको पढ़ना होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद में आपका आएगा नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट। ठीक, इसके बाद में आपको पढ़ना होगा मनी एंड बैंकिंग। देन आप पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और आपका एक चैप्टर होगा गवर्नमेंट बजट, और सबसे लास्ट आपका होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे पार्ट बी में, इकोनॉमिक्स सेक्शन में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि आपके कॉमर्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं और उन सभी सब्जेक्ट्स के क्या क्या चैप्टर होंगे, क्या क्या हमें कितना कोर्स हमें पढ़ना है। तो यही है आपका पूरा कोर्स जिसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम आपको ये सभी चैप्टर्स एक्सप्लेन करेंगे।